बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। नाज़रीन, आज बड़ी अहम एक समाअत थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। साबिक चीफ जज राना शमीम जिन्होंने बयान हल्फी दिया था, उनका बयान हल्फी 15 नवंबर की जो अखबारात थे द न्यूज़ के सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी ने छापा था, वो शाया हुआ था उनके नाम से। और उसके बाद उसी रोज़ को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस पर कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग शुरू की थी। 16 नवंबर को फिर उनको नोटिस जारी हुए, फिर शोकाज नोटिस जारी हुए, फिर रिप्लाई मांगा गया। 30 नवंबर को कहा गया राना शमीम को कि वो ओरिजिनल जो बयान हल्फी है 4 नवंबर तक जमा करवाएंगे, नहीं करवाया। आज 7 नवंबर को आज हेयरिंग थी और इस समाअत जब आज शुरू हुई तो उनके वकील जो है अब्दुल लतीफ़ अफरीदी जो है वो मौजूद नहीं थे। तहम जो अखबार के एडिटर हैं आमिर गौरी, सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी, अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान और डिप्टी अटॉर्नी जनरल जो है वो तैयब शाह और एडिशनल अटॉर्नी जनरल कासिम वदूद जो है वो मौजूद थे। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद जो है नियाज़ुल्लाह नियाज़ी वो भी अदालत के सामने मौजूद थे। फैसल सदीकी जो है वो मुआविन है इस केस में, वो भी मौजूद थे। आज के केस का लुबे लबाब तो ये है कि सोमवार तक अगर ओरिजिनल बयान हल्फी राना शमीम ने जमा ना करवाया तो फर्द जुर्म बाकायदा तौर पर आयद होगी। बाकायदा तौर पर जो उनके खिलाफ जो तौहीन अदालत की प्रोसीडिंग्स हैं वो बाकायदा तौर पर सोमवार से शुरू हो जाएंगी। लेकिन आज के समाअत बड़ी अहम थी, बहुत सारी अहम चीज़ें सामने आई और मेरा ये ख्याल है कि जो चीज़ें अब सामने आ चुकी हैं, जो रिप्लाई दिया है राना शमीम ने, उसके बाद ओरिजिनल जो बयान हल्फी है उसके सामने लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि उसने हर चीज़ मान ली है। सबसे पहले तो मैं आपको जो प्रोसीडिंग बताता हूँ, उसके बाद बयान हल्फी में क्या कहा राना शमीम ने वो बताता हूँ। आज प्रोसीडिंग शुरू हुई तो राना शमीम से पूछा गया कि आपने जवाब दाखिल कराया या नहीं कराया। उन्होंने कहा 4 रोज़ पहले मैंने जवाब दे दिया था। तो जो मेरे वकील हैं वो पहुंच रहे हैं लतीफ़ अफरीदी और वो जो है वो अदालत को जो है वो जवाब जमा करवाएंगे। तो अदालत ने कहा कि अदालत ने फैसल सदीकी जो मावन थे अदालत के, उनसे पूछा कि न्यूज़पेपर्स में रिपोर्टिंग का मेयार क्या है, क्योंकि इन्होंने गुज़श्ता समाअत पर राना शमीम ने गुज़श्ता समाअत पर कहा था कि मैंने बयान हल्फी इनको नहीं दिया, मतलब बयान हल्फी की कॉपी इनके साथ शेयर नहीं की। तो अदालत ने कहा कि क्या सिर्फ इसी बुनियाद पर न्यूज़ शाया हो सकती है, ये सवाल रखा जो उनके सामने। इसी दौरान जो मीर शकील रहमान हैं जंग और जियो के मालिक, उनकी जो इस्तिस्ना की दरख्वास्त थी वो अदालत ने मंजूर कर ली और अदालत ने जो दीगर लोग थे तमाम को बैठने के लिए कहा। इसी दौरान राना शमीम के जो वकील हैं लतीफ़ अफरीदी वो कमरे अदालत में आ गए। जो फैसल सिद्दीकी रिपोर्टिंग के मायार से मुतालिक जो है वो दलाइल दे रहे थे। उसके बाद फैसल सिद्दीकी ने यह कहा कि यह प्राइवेट डॉक्यूमेंट था, इसने पब्लिश करने के लिए नहीं रखा था। राना शमीम ने कहा कि पब्लिश होने के बाद उनसे रब्ता किया गया। सीनियर सहाफ़ी कहते हैं पब्लिश होने के पहले उनसे रब्ता किया गया था। तो अदालत ने यह भी पूछा कि रीमा उमर का कहाँ है, उनको बताया गया कि उनका ब्रीफ आ चुका है, वो खुद नहीं आई। उसके बाद तौहीन अदालत के कवानीन के मफाद आमा के इंटरेस्ट को तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, वो कहते हैं जजेस को नहीं बल्कि मफाद आमा के इंटरेस्ट को तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, अदालत ने यह कहा। उसके बाद चीफ जस्टिस ने यह कहा कि अफरीदी साहब आपका शुक्रिया। जो लतीफ़ अफरीदी थे उनको रोस्टरम पर आ गए, उनको कहा कि आपका बहुत शुक्रिया, आप यहाँ मौजूद हैं। अटॉर्नी जनरल साहब पता है ये छड़ी इन्होंने क्यों रखी हुई है, ये अदालत ने अटॉर्नी जनरल को हंसते हुए जो है वो कहा और ये कहा कि इनकी रूल ऑफ लॉ के लिए बहुत ज़्यादा खिदमात हैं। चीफ जस्टिस अतर अमनल्ला ने लतीफ़ अफरीदी वकील के जो सीनियर वकील हैं उनकी जानिब से उनसे मुकालमे में ये कहा और ये भी कहा कि हमारी खुशकिस्मती है कि लतीफ़ अफरीदी जो है वो हमारे सामने है। इसके अलावा अदालत ने फिर यह कहा कि हम जजेस प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं कर सकते। एक बयानिया जो है वो बनना शुरू हो गया था। बयानिया ये था कि एक ख़ास आदमी को इलेक्शन से पहले ज़मानत नहीं दी जाएगी कि जजेस पर प्रेशर है। उसके बाद चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि इस बयानिया को आगे जो है वो बढ़ाते हुए या बढ़ते हुए ये बयानिया आगे एक खबर अखबार में लगी कि एक साबिक जज ने बयान हल्फी दिया है। उस साबिक जज ने 3 साल बाद ये बयान हल्फी दिया और जिस जज का कहा वो उस दौरान छुट्टी पे था, मतलब जस्टिस आमिर फारूक जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जिनके हवाले से ये कहा गया तो वो एक छुट्टी पे थे। उसके बाद चीफ जस्टिस ने यह भी रिमार्क दिया कि इसी दौरान जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब जो रिस्पेक्टेबल जज हैं इस मुल्क के, वो जो है वो मौजूद थे। उन्होंने समाअत की। 2 हफ्ते के बाद एक और बेंच जिसमें मैं खुद मौजूद था और हमने रिलीफ भी दिया, तो राना शमीम का जो बयान हल्फी था उसने सबको मशकूक किया। उसके बाद अदालत ने यह भी कहा कि शाया होने वाली खबर से तासुर लगा कि इस हाई कोर्ट के सारे जजेस कंप्रोमाइज थे, उस वक्त कंप्रोमाइज थे। ये अदालत ने कहा कि यह तासुर जो है उभरा। उसके बाद अदालत ने कहा कि मैंने आपके क्लाइंट से पूछा उन्होंने यूके में क्यों बयान हल्फी दिया, अगर उनका ज़मीर जाग गया था तो किसी फोरम पर जमा करते, मकसद क्या था, लॉकर में तो नहीं उसको रखा जाता। उसके बाद अदालत ने कहा कि इससे आम आवाम में तासुर गया है कि इस हाई कोर्ट के तमाम जजेस कंप्रोमाइज थे। अपीलें यहाँ पर ज़ेर समाअत हैं, मेरा कंसर्न किसी और कोर्ट के साथ नहीं बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साथ है, चीफ जस्टिस ने यह कहा।
उसके बाद चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि मैंने प्रोसीडिंग इसलिए शुरू की कि किसी की हिम्मत नहीं कि वो इस हाई कोर्ट के किसी जज को अप्रोच कर सके। हमारे फैसले बोलते हैं, इसकी तफसील में नहीं जाऊंगा, आपके क्लाइंट ने साबित करना है कि उसका अमल बदनीति पर मबनी नहीं था, और बार और कोर्ट रिपोर्टर से कोई चीज़ जो है वो छुप नहीं सकती। कोई जज ये नहीं कह सकता कि वो प्रेशर में था, अगर प्रेशर लेता है तो वो आज़ाद जज नहीं है, ये चीफ जस्टिस ने कहा। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि अगर जज के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं तो किसी और पर उसका इल्ज़ाम नहीं लग सकता। ये मेरा एहतसाब है, मेरी हाई कोर्ट का एहतसाब है, हम सबको अकाउंटेबल होना चाहिए। आप इस शहर से, आप उस शहर से आए हैं, जो लतीफ़ अफरीदी हैं उनको मुखातब करते हुए अदालत ने कहा कि जहाँ पर मरहूम जस्टिस वकार जैसे आज़ाद मनश जज जो है वो मौजूद रहे हैं। कभी मरहूम जज ने यह नहीं कहा जस्टिस वकार सेठ ने कि उनको किसी ने अप्रोच किया हो। इसके अलावा अदालत ने जो लतीफ़ अफरीदी हैं उन्होंने जब बोलना शुरू किया तो उन्होंने कहा कि कोर्ट जो है वो कोर्ट हो या वकील हो, सब 75 ईयर से एक ख़ास सोसाइटी में काम कर रहे हैं। सियासी केसेस कोर्ट्स में नहीं आने चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये केसेस आते हैं, ये कहा लतीफ़ अफरीदी ने। उसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा असल बयान हल्फी किधर है। तो जो लतीफ़ अफरीदी है उन्होंने कहा कि मेरे क्लाइंट का अपने पोते से रब्ता नहीं हो रहा, उनको वहाँ पे हरासा किया जा रहा है, लेकिन जो पब्लिश हुआ है बयान हल्फी की जो खबर पब्लिश हुई है, मेरा जो क्लाइंट है उसको राना शमीम उसको ओन करता है। तो ये बड़ा अहम बयान था। उसके बाद चीफ जस्टिस ने यह कहा कि मैंने इस हाई कोर्ट के कल्चर को तब्दील किया है, जहां भी असल बयान हल्फी आपको जो है वो अदालत ने कहा कि जहां पे भी आपका बयान हल्फी मौजूद है इस वक्त आपको दिखाना पड़ेगा, आप दिखा दें। अगर किसी और मकसद के लिए बयान हल्फी था और शाया करने के लिए भी नहीं दिया तो इसके असरात दोनों साइड्स पे, मतलब खबर लगाने वाले और जो बयान हल्फी देने वाले दोनों साइड्स पे होंगे। उसके बाद अदालत ने कहा कि आपका क्लाइंट असल बयान हल्फी जमा कराने से हिचकिचा क्यों रहा है। तो इस पर जो लतीफ़ अफरीदी उन्होंने कहा बिल्कुल हम हिचकिचा नहीं रहे, हम इसमें जवाब देंगे। तो लतीफ़ अफरीदी ने यह कहा कि उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल हिचकिचा नहीं रहे। उसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि आप बता दें क्या इस हाई कोर्ट में कोई प्रॉब्लम है। तो लतीफ़ अफरीदी ने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं, ये बयानिया हाई कोर्ट को नुकसान पहुंचा रहा है, ये चीफ जस्टिस ने कहा। और ये कहा कि डॉक्यूमेंट इस वक्त किधर हैं, बयान हल्फी बरतानिया में उनके ग्रैंडसन के पास है, ये लतीफ़ अफरीदी ने कहा। और उसके बाद जो अटॉर्नी जनरल थे उन्होंने कहा कि ये बड़ी हैरत की बात है कि यंग मैन को यूके में किसने हिरासा किया, कौन इनको हिरासा कर रहा है, असल बयान हल्फी कहाँ है। आज बयान हल्फी सामने ना आना इस तासर को जो है वो दे रहा है, ये तासर उभरा है कि ये बयान हल्फी मौजूद ही नहीं है। तो उसके बाद जो लतीफ़ अफरीदी उन्होंने कहा कि इनके 3-4 फैमिली मेम्बर जो है वो फौत हो चुके हैं, उनके चेलम हैं, आप जो है वो इनको जाने दें, वो असल बयानी इनको मतलब राना शमीम को जाने दें, मतलब बैरून मुल्क जाने दें, वो असल बयान हल्फी ले आएंगे। तो चीफ जस्टिस ने कहा नहीं वो नहीं जा सकते, वो नहीं जा सकते। इट मीन कि ये एक साइन है कि वो यहाँ इस मुल्क से नहीं जा सकते। लेकिन उनका नाम ECL पर नहीं है। गुज़श्ता रोज़ जो दरख्वास्त थी ECL की वो भी अदालत ने मुस्तरद कर दी थी। उसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा मसला ही ये है कि जो कुर्सी पर बैठा होता है उस वक्त ज़मीर जो है नहीं होता, ज़मीर नहीं जागता, ऐसी बात हो जाए। और अदालत ने यह कहा कि मैं चैलेंज करता हूं कि मेरे किसी जज को देख लें क्योंकि उन्होंने कभी किसी के लिए दरवाज़ा नहीं खोला, ये अदालत ने कहा। और लतीफ़ अफरीदी ने कहा हमने कभी नहीं सुना कि जज का दरवाज़ा किसी के लिए खुला होता है, ये आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है। उसके बाद अदालत ने कहा जो जजेस प्रेशर लेते हैं वो जुर्म है। साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुतालिक हमें कंसर्न नहीं बल्कि इस हाई कोर्ट के जजेस के पर जो इल्ज़ाम है हमें उससे कंसर्न है। मेरे समेत क्या सब के खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दी जाए, क्या इसका मतलब ये है। चीफ जस्टिस ने जो वकील है लतीफ़ अफरीदी उनसे मुकालमे में कहा। उसके बाद लतीफ़ अफरीदी से यह भी कहा कि लतीफ़ अफरीदी ने कहा कि मेरा क्लाइंट कहता है जो बयान हल्फी शाया हुआ उसके मतन से मुत्तफिक है। उसके बाद अदालत ने कैटेगोरिकली कहा कि आप बयान हल्फी पीर को ओरिजिनल जमा करवाएंगे तो ठीक, वगरना पीर को आप पर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज होगा। और अदालत ने फ़ाइल बंद की और अदालत जो है वो इसमें जो बड़ा कैटेगोरिकली कह के फिर वो जो अदालत जो है वो ख़त्म हुई। लेकिन इसमें अदालत ने पीर तक की मोहलत दे दी है जो राना शमीम है उनको कि वो इसमें बयान हल्फी जो है वो जमा करवाएँ। अगर जमा नहीं करवाएंगे तो फ्रेमिंग ऑफ चार्ज होगा। लेकिन इसमें दो इंपॉर्टेंट चीज़ें आ गई। एक, राना शमीम ने कैटेगोरिकली कह दिया है कि उनका जो बयान हल्फी है वो उससे मुत्तफिक हैं, जो खबर छपी है वो उसको तस्दीक करते हैं। उनका जो रिप्लाई है वो मैं पढ़ देता हूँ कि उन्होंने रिप्लाई क्या दिया है।
वो कहते हैं कि जो कुछ हल्फिया तौर पर कहा, साकिब निसार का उन हकाइक पर सामना करने के लिए तैयार हूँ। साकिब निसार से गुफ्तगू गिलगित में हुई जो पाकिस्तान की हुदूद से बाहर है। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि बयान हल्फी पब्लिक नहीं किया, मेरे खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं हो सकती। अपनी ज़िंदगी के दौरान पाकिस्तान में बयान हल्फी पब्लिक नहीं करना चाहता था। बरतानिया में बयान रिकॉर्ड कराने का मकसद बयान हल्फी को बैरून मुल्क महफूज रखना था। वाक़या साकिब निसार के साथ 15 जुलाई 2018 की शाम 6 बजे की मुलाकात का है। मरहुमा बीवी से वादा किया था हक़ाइक़ रिकॉर्ड पर लाऊंगा। बयान हल्फी मरहुमा एलिया से किया, वादा निभाने के लिए इमोशनल प्रेशर में किया। बयान हल्फी किसी से शेयर किया ना ही प्रेस में जारी किया। अदलिया को मुतनाज़ा बनाना मकसद नहीं था। और ये भी कहा कि जो कुछ हुआ इस पर अफसोस का इजहार करने में कोई हिचकिचाहट नहीं और तौहीन अदालत का शो का जो है वो नोटिस वापस लिया जाए। तो ये मामला जो है वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ जा रहा है। और मेरा ये ख्याल है कि अब जो बात रुकेगी नहीं। बड़ी अहम गुफ्तगू भी की जो उनके वकील हैं लतीफ़ अफरीदी, कमरा अदालत से बाहर निकल कर उन्होंने कहा कि अंदर भी उनको, उनके पोते को बैरून मुल्क और इनको यहाँ पे हरासा किया जा रहा है, इनका पीछा किया जा रहा है, कुछ लोग इनकी गाड़ी का पीछा करते हैं। तो ये बड़ी अहम चीज़ें सामने आई हैं। अब देखते हैं कि इस पर अदालत जो है पीर को क्या एक्शन लेती है। तो ये थी नाज़रीन आज की राना शमीम केस की समाअत की मुकम्मल कार्रवाई। अब देखते हैं कि इसमें क्या आउटकम होता है। तब तक इजाज़त दीजिए। इस वीडियो पे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।